हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल घर की बनी हुई आलू बैंगन मसाले की सब्जी बताऊंगी जो कि मेरी तो पर्सनल फेवरेट है। तो मैं तो इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये मसालेदार बैंगन आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो ऐसे छोटे बड़े जैसे पीसेस आपको पसंद है आप काट सकते हैं, पर नॉर्मली मेरी मम्मी ऐसे बड़े टुकड़ों के साथ बनाती है, तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे बड़े टुकड़े रखे हैं और इसको मैंने पानी में भिगा दिया है ताकि ये काले ना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये बड़ा वाला बैंगन लिया है, इसे भरता बैंगन भी कहते हैं। इसे भी ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे, तो इसे हाफ़ करके ऐसे टुकड़ों में बड़े छोटे जैसे आपको पसंद हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इसके थोड़े से ना बड़े टुकड़े ही रखिएगा, क्योंकि बनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट मतलब काफ़ी झुलस जाते हैं, तो ग्रेवी में काफ़ी नरम हो जाते हैं। तो थोड़े से इसके बड़े टुकड़े रखिएगा, इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मेरा तो ये फेवरेट है ये वाला बैंगन, पर अगर आप चाहें तो इससे छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना, या लंबे वाले बैंगन, जो बैंगन आपको पसंद है उससे भी सब्ज़ी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। इसे भी मैंने भिगा दिया है पानी में थोड़ी देर के लिए, जैसे काले ना पड़े। तो इसे साइड में रख देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक छोटे से बोल में डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून पानी, और इस पे हम बढ़िया सा एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे इसका गाढ़ा मसालेदार घोल तैयार हो जाए। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि सूखे मसाले जब हम डायरेक्टली तेल में डालते हैं ना, तो वो जलने लगते हैं, तो इसकी वजह से इसे मैंने पहले पानी में घोल दिया है। और दूसरी बात, ऐसा करने से ना मसालों का फ्लेवर बहुत उठ के आता है जब वो तेल में जाता है ना, और जब पानी बॉईल होता है ना मसालों के साथ, तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस ये मिक्स हो गए सारे मसाले, इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में या फिर कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, मीडियम फ्लेम पर हम इसे रखेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू के पीसेस। तो पानी से निकाल के अच्छे से पानी निकाल के सारे आलू के टुकड़े डाल दीजिए, और उसी तरह से सारा पानी छाट के बैंगन के टुकड़े भी इसमें डाल दीजिए। तो सारे बैंगन के पीसेस भी मैंने डाल दिए। अब इसे स्टर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। जी हाँ, इसे स्टर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्के से पक ना जाए, मतलब बाहर ना एक अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कोटिंग आ जानी चाहिए, और ये कोटिंग आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अगर आप शुरुआत से ही बैंगन को लो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो बैंगन अपना शेप खो देगा, मतलब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर वो जब सब्ज़ी में जाएगा ना, वो तो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा बैंगन, मतलब वो एकदम टूट फूट जाएगा। उसमें ना अच्छी कोटिंग आ जानी चाहिए, मतलब उसका जो शेप है ना वो पहले फॉर्म हो जाना चाहिए इस स्टेज पर। तो ये देखिए, इसमें हल्की हल्की ब्राउन कोटिंग आ गई है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी कोटिंग हमें चाहिए। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। जब ये स्टेज आ जाएगी कोटिंग की, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और इसे मिक्स करके फिर हम पकाएंगे थोड़ी देर और। तो नमक डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर लीजिए, और अब इसको हम पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। ढक कर पकाएंगे इस वक्त 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये ना ऑलमोस्ट ना पक जाए। ऑलमोस्ट मतलब ये पूरी तरीके से पक जाना चाहिए, मतलब थोड़ी सी कसर बाकी होनी चाहिए। आप कह सकते हैं इसको 80% तक के आप पका सकते हैं। और यहाँ पे मैं आज जैसे शैलो फ्राई कर रही हूँ ये सारे बैंगन और आलू पहले, ताकि उसमें अच्छी सी कोटिंग आ जाए और एकदम अपना शेप फॉर्म कर ले। पर अगर आप खास मेहमानों के लिए बना रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन के लिए बना रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे बनते हैं बैंगन आलू। तो 5 मिनट के बाद चेक करते हैं, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें हल्की सी कसर बाकी है, जो कि हम मसाला बेस के साथ पका के कर लेंगे। तो बस इस समय हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए बैंगन आलू एकदम बढ़िया कलर के आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, और पक भी गए हैं ऑलमोस्ट 80% तक है। इसे साइड में रख देंगे, या फिर आप इसको ट्रांसफ़र करके प्लेट पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटे से ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ 2 छोटे प्याज, जिसे मैंने ऐसे टुकड़ों में काटा है, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 कली मैं डाल रही हूँ लहसुन की, और 1 से 2 हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे अच्छे से, जैसे इसका फाइन प्यूरे तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से। इसकी वजह से हमारा जो बेस मसाला है ना, वो बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम तेल वाला। और तेल वाला नहीं, मतलब वो एकदम तरी जैसे बनती है ना ढाबों में, वैसे एकदम तरी बनेगी। तो इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट उसी पैन में जिसमें मैंने बैंगन आलू बनाए थे, बैंगन आलू मैंने ट्रांसफ़र कर लिए एक छोटे से प्लेट में। इसमें मैं डाल दूँगी फिर से 1 टेबलस्पून और तेल,
जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, और जब ज़ीरा फ्राई होकर ब्राउन हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ प्याज का प्यूरे, और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसका जो कच्चापन है ना वो भी निकल जाना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। तो जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं आप उसी मिक्सी में जल्दी से टमाटर भी पीस के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर यूज़ किए हैं। इसको इस मिक्सी में डाल के इसको भी इस तरह से ऐसे पीस के रख लीजिए जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं। तो ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। इसको ओवर डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा और ना थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा। तो बस हमको ऐसा ही गोल्डन ब्राउन प्याज चाहिए। अच्छे से फ्राई हो गए, कच्चापन पूरा निकल गया है। तो इस समय हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला, जो हमने पानी के साथ तैयार किया था ना, वो मसाला डाल देंगे और इसको भूनेंगे प्याज के साथ करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि मसाले का पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा मसाला बॉईल हो रहा है तेल के साथ, प्याज के साथ और पानी के साथ। इससे मसालों का फ्लेवर ना बहुत उठ के आता है। एंड नॉर्मली जब आप डायरेक्टली जब तेल में डालते हैं ना सूखे मसाले तो वो जलने लगते हैं, और ऐसा करने से इसका कलर भी बहुत उभर के आएगा। तो ये देखिए मसाले कितने बढ़िया तरीके से भुन गए हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया और साइड में से तेल भी छूटने लगा है। तो इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टमाटर का प्यूरे, और टमाटरों को भी पकाएंगे प्याज के साथ करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीसना नहीं है तो आप टमाटर को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। इसे मिक्स करते रहिए। और इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि बैंगन आलू में भी हमने पहले से नमक डाला है, तो ध्यान से नमक डालिएगा। और अब इसे थोड़ा पकाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो मैं मिक्सी में ही थोड़ा मैंने आधा कप पानी डाल दिया, और वही पानी मैं मिक्सी का इसमें डाल रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। मतलब इसकी थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी हमें बनानी है ना बाद में, तो आप पहले से यहाँ पे पानी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आप बैंगन आलू डालेंगे तो ये अच्छे से ग्रेवी को चूस लेगी। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी ग्रेवी है, मैंने इतना पानी डाला है इसमें। इसे मिक्स कर लीजिए। और अब बारी आती है इसमें डालने की आलू बैंगन। तो ये तैयार किए हुए आलू बैंगन भी इसमें डाल दीजिए। और इसे थोड़ी देर मिक्स करके पकाएंगे जब तक से सारे आलू बैंगन अच्छे से मसालों के साथ कोट ना हो जाए। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे इस समय आलू बैंगन डायरेक्टली कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसा करने से क्या होता है ना, वो स्वाद नहीं आता है। मतलब आलू बैंगन पक तो जाते हैं, लेकिन ऐसे अलग से पहले आलू बैंगन को पका के फिर मसाले में डालो ना, तो उसका तो स्वाद है ना दुगना हो जाता है। वो भी आसान है, लेकिन इससे करने में क्या लगता है फ्रेंड्स, तो 4 या 5 मिनट ही एक्स्ट्रा लगते हैं। मैंने जो आलू बैंगन को पहले पकाया ना, सिर्फ 4-5 मिनट ही एक्स्ट्रा लगे। तो ये मेथड से आप ज़रूर बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। हाँ, और दूसरा ऑप्शन ये है जो मेरी मम्मी बनाती है, वो ये है कि आप यही जो मसाला है ना, जो मैंने बेस मसाला आपको बताया, उसको कुकर में बेस में बना लीजिए, और फिर आप उसमें कच्चे आलू बैंगन डाल के पानी डाल के 1 सीटी बजाकर 2 मिनट सिम में रख दीजिए। तो वैसे भी आपकी झटपट वाली आलू बैंगन की तरी वाली सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे आपको पसंद हो। तो बस ये सारे कोट हो गए मसाले के साथ। अब इसको कवर करके हम पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक आलू बैंगन पूरी तरीके से पक न जाएं, क्योंकि अभी थोड़ी कसर अभी भी उसमें बाकी है। तो बस वो बाकी की कसर पक जाएगी। इसे ढककर पकाएंगे तो बाकी का मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। तो करीबन 4 या 5 मिनट हो गए। चलिए लिड हटाकर चेक करते हैं। वाह, आप देखिए आलू बैंगन कितने बढ़िया तरीके से पक गए हैं और एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं। देखिए आपको देख के पता चल रहा होगा आलू बैंगन एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और इसकी जो बेस की ग्रेवी है ना, ये देखिए उसका तो क्या कहना, एकदम गाढ़ी लटपटी मज़ेदार मसालेदार ग्रेवी बनी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सारे पीसेस अच्छे से लटपट गए हैं बढ़िया से मसाले के साथ, और साइड में से ना तेल भी छूटने लगा है। ये होती है इसकी एकदम परफेक्ट भुनाई की पहचान। तो लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच गरम मसाला, और साथ ही मैं डाल दूंगी फ्रेश धनिया, और इसे भी मिक्स कर लेंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा, वरना आपके आलू और बैंगन जो है ना टूट सकते हैं।
तो बस ये बढ़िया सी एकदम लटपटी मसालेदार भुनी हुई आलू बैंगन ग्रेवी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म परोसिए और तुरंत बैठ जाइए खाना खाने, चावलों के साथ, रोटी के साथ या फिर फुलकों के साथ। आपको देख के ही पता चल रहा होगा, मुझे तो मुंह में पानी आ गया है। फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थी ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।